अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है। अंकल नहीं सारू में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जेब गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। हाँ, ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया। बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? है? इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे हैं। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, ओ लड़की, अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। हे भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या, गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8 9 10 14 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। हाँ, चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है कि आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिटकी है साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे हैं ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं मैं हूँ सर, विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक, निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक, जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों
दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है और ठंडी हवा का बटन दब गया। आज विजय कैसी दुनिया में आ जाता है जहाँ उसे मार खाने के पैसे मिलते हैं। अरे सर आपकी शक्ल बहुत गेंडे जैसी लग रही है। क्या बोला नालायक तेरी तो। निकल यहाँ से। $50 बन गए, मजा आ गया। विजय वैसे आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सिमरन। मतलब तारीफ करने पे माइनस हो जाते हैं। तुम तो चुड़ैल लग रही हो। तुमने मुझे चुड़ैल बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्मिथ मैं कल तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था। छोड़ूंगा नहीं साले। क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे? बात मत करना मुझसे। चलो 200 और बढ़ गए। माली भैया पोछा लगा रहे हो, ये लो टन साले मेरा पूरा पोछा खराब कर दिया। हैंड साहब गुंडे भैया रुक जाओ। इन लोगों को कुछ मत करना, भले मुझे जितना मानना मान लो। साले तेरी तो हीरो बनेगा इधर। $1 मिलियन। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मानने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या बच्चों तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे? मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर हम ये स्कूल तोड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है, हम ऐसा क्यों नहीं दे सकते? प्रिंसिपल सर अब ये स्कूल नहीं बेच सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रहे पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। ये बिस्किट जिसको खिलाओगे वो बोलते ही जाएगा। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर पे ट्राई कर दूं? अरे आपके मुंह पे कुछ लगा है, मुंह खोलो। अबे साले मेरे को क्यों खिलाए? अबे दीवाल तू ही सुन, मेरे से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, समझी ना? ये तो सही में काम करते हैं। ये बिस्किट सर को खिला देता हूँ, बोलते ही रहेंगे, टेस्ट लेने ही भूल जाएंगे। अरे वाह क्या बात है, बिस्कुट लेके आया है। ये खाने के नहीं है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने निकलने का अधिकार होना चाहिए। चुप हो जाओ, मुंह बांधो इसका। चुप हो जा साले, अब तो किसी को नहीं खाने दूंगा ये बिस्किट। ओए खाने का नहीं था वो। अरे तुमने इसका मुंह क्यों बांध के रखा है? सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं? और सबको बोलने का अधिकार क्यों रे? अरे वाह बिस्किट टेस्टी। सविता मैडम भी नाराज है। कितना चिल्ला रहे ये लोग, कोई और नहीं खा ले, इससे पहले बम से उड़ा देता हूँ बिस्किट को। जिसको देखो मेरे पे चौक चलाता है। मैं पढ़ाई करने के लिए हूँ, खाना खाने के लिए नहीं। सब कुछ बोलने लगा। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सर फोड़ दिया। ये क्या कर रहा ऊपर से? मैं बताऊंगी तुम्हारा भविष्य। आज तुम स्कूल जल्दी अपन पहुंचोगे। और जल्दी कुछ भी। नकली बुक। हमारे पैसे वापिस अरे कर। गुंडे भागो। सिमरन इधर शॉर्टकट है। मतलब ही वो कसली है। देखो ना और क्या कह रही है। प्रिंस की वजह से विजय को सर मारेंगे। अब क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं। प्लीज सर से बचा लेना। क्यों किसने प्रिंसिपल को बताया मेरा चक्कर सविता मैडम के साथ चल रहा है? विजय ने। तुम हटो यहाँ से। इसकी तो सर प्रिंस ने बताया था, मैंने खुद देखा था मेरी आंखों से। अच्छा तुमने फ्यूचर चेंज करके मुझे बचा लिया। तुमने फ्यूचर बदल दिया, अब समय रुक चुका है। ये क्या कहने लग गई? अब क्या करना है? बुक पर हाथ रखो और पास में जाके अपनी गलती सुधारो। अपन तो फिर से पास्ट में आ गए, अब तो तुम्हें चाटा खाना ही पड़ेगा। सर विजय ने बोला नालायक क्या मैं चाटा पड़वाया इसको। ले मेरे को उधर बैठने दे। अब अपन कभी फ्यूचर नहीं बदलेंगे। प्रिंस को सिर में लगेगी गंभीर चोट। क्या? अबे हाइट प्रिंस नहीं नहीं विजय, इस बार फ्यूचर मत बदलना। अबे ध्यान से। अब क्या होगा? तुमने दोबारा फ्यूचर बदल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। घड़ी को क्या हुआ? अपन को छोड़ के सब कुछ स्टॉप हो गया। अब समय तभी शुरू होगा जब तुम इस बुक को डिस्ट्रॉय करोगे। इसको जला देते हैं। नहीं, बहुत गर्मी है। इतना सुंदर बॉक्स बीच रास्ते में किसने रखा? मैं तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी करूंगा। सच में? फिर तो मैं इससे पानी मांगती, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, मतलब ये सच में मन की इच्छा पूरी करने वाला बॉक्स है। ये कमाल का बॉक्स मिल गया। सबसे पहले से मांगूंगी बहुत सारी चॉकलेट्स। हाँ, इतनी सारी चॉकलेट्स मिल गई। मुझे भी दो ना। चलो ठीक है ले लो। ये देख सिमरन ने चॉकलेट दी। मेरा फोन टूट गया यार। यार विजय का तो फोन टूट गया, इसको नया फोन मिल जाता तो। आईफोन। क्या बात है। ये ले तुम्हारे न्यू फोन। क्या बात कर रही हो? फ्रेंड्स तेरी मन की इच्छा होगी तो तू क्या मांगेगा? विमल मांगूंगा मैं तो सोने का कटोरा भी दे दूं ना तो भी भीख ही मांगेगा। हाँ, विमल सोने के कटोरे में। इतने मन की कौन सुनता है यार? बहुत सारा पैसा मांग लो क्या? सच में आएंगे क्या? हाँ, ये तो असली लगता है। देखो देखो कितने सारे पैसे आ गए। चलो तुम सब ये बताओ, तुम्हारी क्या विशेष है, सारी पूरी कर देता है। मेरे को तो एक लैम्बोर्गिनी, हेलीकॉप्टर और एक बाइक। ये क्या हो रहा है?
अच्छा ज्यादा मांगा ना बॉक्स बंद। इसका बॉक्स फूट गया, भागो। निकल लो। पर मुझे एक डायमंड रिंग तो दे दो कितना यार। लालच करे हो, कुछ नहीं मिलेगा, चल बंद। इनकी वजह से मेरा बॉक्स बंद हो गया। अरे खुल जा, ऐसे नहीं बंद हो सकता यार, खुल जा। टन-टन-आन, ये क्या रखा है? जादुई टोपी। इससे पहनकर तुम किसी भी चीज के आर पार देख सकते हो। पहन के देखती हूँ। हाँ, पीयूष का घर, देखती हूँ ये क्या कर रहा है। ये कैसा डांस कर रहा है? हाँ, ये तो सर का घर है, देखती हूँ। जल्दी बर्तन धो, फिर पोछा भी लगाना है। मार खा रहे। ये कैप तो कमाल की है। अरे बच्चों सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हाँ सर, बर्तन धोने में टाइम तो लग ही जाता है ना। हाँ यार बेटा, तुम्हें कैसे पता? किसी ने देखा तो नहीं? ये बैग में क्या छुपा रहा है? देखती हूँ। हाँ, चूहा चूहा। क्या जुआ का? तुम्हें कैसे पता कि मैं जुआ लाया हूँ? पता ना स्कूल में जुआ अलाउ नहीं है। हाँ, लंच हो गया। चीनू तुम क्या लाए हो? मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी चीज दी है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हाँ, ये ऐसा क्या लाया टिफिन में? देखती हूँ। हाँ, टिंडे। चीनू टिंडे की सब्जी खा के तो बोर हो जाते होगे ना? हाँ यार, मम्मी ने आज भी टिंडे की सब्जी दे दी। हाँ, प्रिंसिपल सर, ये बैग में क्या ले जा रहे हो? कपड़े, मैं बाहर जा रहा हूँ ना। अच्छा, देखूं तो। हाँ, आज तो बहुत लेट हो गया। हाँ, ये क्या है? सोने की चेन जैसी लग रही है, पहन लेता हूँ। मस्त लग रही है। हाँ, ये क्या है? जादुई चेन झूठ बोलने पर छोटी हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? पर मैं झूठ कहाँ बोलता हूँ? ये तो सच में छोटी हो गई, इतना भी झूठ नहीं बोल सकता क्या? क्या मुसीबत गले क्यों पड़ बे? गई? तेरी फीस कहाँ है? फीस? वो पैसे तो मैंने पार्टी में उड़ा दी। अरे सर, आपको क्या बताऊं, घर की हालत क्या है। पापा बीमार पड़े, 2 महीने से काम पे नहीं गए। क्या बात कर रहा है? ये तो फिर छोटी हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तेरी फीस मैं भर दूंगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। सिमरन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। वाओ, इतनी सुंदर। कितने की है ये? अब इसको क्या बताऊं, ये तो मुझे रास्ते से मिला था। यही कुछ 5-6 हजार के। ये तो फिर छोटी हो गई। अब अगर एक झूठ और बोला तो मैं तो गया। विजय, मैंने सुना देखो आकाश ने मारा कल। क्या? अबे कैसी बातें कर रहा है? वो आकाश को मैंने मारा था। इतना मारा, वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रहा था, सॉरी बोल रहा था पैर पकड़ के, तब जाके छोड़ा मैंने उसको। मेरा गला, मेरा गला। आज के बाद अरे कभी झूठ नहीं क्या बोलूंगा। आज फिर लेट हो गया। ये क्या रखा है? जादुई चश्मा, इससे तुम किसी भी चीज के आर पार देख सकते हो। पहन के देखता हूँ। ये तो पीयूष का घर है, देखता हूँ ये क्या कर रहा है। फिर से 0 नंबर लाया, नालायक। सॉरी मम्मी। 0 लाया है। चश्मा तो कमाल का है। शोर मत करना। सर, ये बोरी में क्या है? इसमें कचरा है, अभी चेक करता हूँ। स्कूल में कुत्ता लाए। सर, आपके कुत्ते का नाम क्या है? इसका नाम टॉमी है। प्रिंसिपल सर, भागो। हाँ, ये सिमरन क्या कर रही है? अभी चेक करता हूँ। अच्छा सिमरन, तुम कौन सी लेवल पे हो कैंडी क्रश में? ये देखो 98 लेवल पे हूँ। फोन लाई हो स्कूल में। अरे माली भैया, ये क्या ले जा रहे हो थैली में? इसमें दवाई है। देखो तो कौन सी दवाई है। अच्छा माली भैया, 150 रुपए की आई होगी एक बोतल। बेटा 200 रुपए की हो गई एक दारू की बोतल। झूठे।